कबीर साहेब की जय। जय। बोलिए वर्तमान आचार्य सदगुरु श्री महान साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गुरुदेव की दया से सदग्रंथ महान प्रश्नोत्तरी भाग 2 में प्रश्न नंबर 66 का उत्तर पूरा हुआ। अब आगे चलता है गुरु की दया से। प्रश्न, शिष्य कहता है, साहेब जी, आवेश में आकर यदि कोई शब्द गलत निकल जाए तो क्या उसको सही मान लिया जाए? उत्तर, आवेश में आकर यदि कोई शब्द मुख से गलत निकल जाए तो वे शब्द प्रमाणित नहीं होते। यदि किसी मनुष्य के द्वारा आवेश में गलत शब्द निकल जाए तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा करना ही मानव का धर्म है, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, किसी से बहस करनी चाहिए कि नहीं? उत्तर, बहस करने से मनोवृत्ति खराब होती है, इसलिए न किसी से शर्त लगानी चाहिए न बहस करनी चाहिए और बहुत सोच समझ कर आगे पैर बढ़ाना चाहिए। बहस करना या शर्त लगाना तो नादानों का काम है। कोई माने या न माने उन पर कोई असर नहीं पड़ता, ऐसा जान लेना चाहिए। जो ज्ञानी जन होते हैं वो अपनी बात रख देते हैं, दूसरे की सुनते हैं, और यदि कोई नहीं मान रहा है, अड़ रहा है ज्यादा, तो कहते भाई जैसा तेने समझा तैसा समझ, हमारी समझ में तो ऐसा ही आता है। प्रश्न, गुरुदेव जी, संत का आसन काहे का होना चाहिए? उत्तर, संत का आसन वैराग का होना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, संत की माला काहे की होनी चाहिए? उत्तर, संत की माला विवेक की होनी चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, संत को हृदय में क्या धारण करना चाहिए? उत्तर, संत को हृदय में शांति धारण करनी चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, माला में मणका काहे का डालना चाहिए? उत्तर, माला में मणका पारख का डालना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, धागा काहे का होना चाहिए? उत्तर, माला में धागा सुरत का होना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, फिरना क्या चाहिए? उत्तर, नास्ति माया को फिरना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, सत्य क्या है? उत्तर, पारखी प्रकाशी चेतन हंस ही जीव, ये अजर अमर अखंड यही सत्य है। प्रश्न, गुरुदेव जी, कायावीर कौन है? उत्तर, कायावीर चेतन जीव है। क कहिए काया और बी कहिए वासना और रा कहिए रहाया। इसमें चेतन जीव ही रहता है, रहने वाला चेतन जीव ही सत्य है, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, संसार में हारा कौन है और जीता कौन है? उत्तर, संसार में जिसकी चाहनाएं अधिक बढ़ी हुई हैं वह मनुष्य हारा हुआ है, और जिसने अंदर सद्विचार सद्बुद्धि हो, जिसके अंदर सद्विचार सद्बुद्धि हो वह मनुष्य जीता हुआ है। प्रश्न, साहिब जी, सत्य की खोज कौन कर सकता है? उत्तर, जो सही, जो कहीं पर अटके भटके नहीं, वह सत्य की खोज कर सकता है। गुरुदेव जी, संसार में लोगों का कहना है कि पहले मंदिरों में देवी माँ प्रकट हो जाती थी, क्या यह बात सही है? उत्तर, मंदिरों में से न कभी देवी माँ प्रकट हुई है न होगी, ये सब झूठी कहानियां हैं। प्रश्न, गुरुदेव जी, यदि हमारे कोई जूते चुरा ले जाए तो हमको भी किसी के चुरा लेना चाहिए कि नहीं? उत्तर, हमारे जूते बेशक कोई चुरा ले जाए,
लेकिन हमको किसी के जूते चप्पल नहीं चुराने चाहिए। कहा भी है, क्या पंडित क्या मूर्खा, दोनों एक समान। किसी कारण से हमारे जूते कोई चुरा ले जाए तो हम भी किसी के चुरा ले, तो बताओ उस चोर में और हमारे में क्या अंतर रहा। वो भी चोर और हम भी चोर, चोर चोर एक समान, कोई अंतर नहीं। इसलिए कभी किसी की चोरी नहीं करनी चाहिए। प्रश्न, साहेब जी, शिष्य का गुरु के प्रति कैसा भाव होना चाहिए। उत्तर, शिष्य का गुरु के प्रति सेवा भाव होना चाहिए। उत्तर, गुरुदेव जी, ज्ञानी कितने प्रकार के होते हैं। उत्तर, जितने जीव हैं सबके सब ज्ञानी हैं, परंतु जिनको निज स्वरूप का ज्ञान हो जाता है वही सच्चा ज्ञानी है। एक बहिर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, दूसरा अंतर प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और तीसरा स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यह 3 प्रकार का ज्ञान है और ज्ञानी चेतन जीव अनंत है, कोई गिन नहीं सकता है, ऐसा जानिए। लेकिन इनमें स्वयं प्रत्यक्ष ज्ञान ही विशेषता है। प्रश्न, गुरुदेव जी, जिस समय राजा हिमांचल ने अपनी बेटी पार्वती की शादी की थी तब नदी, सागर, कुआं, बावड़ी, वन, पर्वत, जंगल, चंदा, सूरज, तारे सभी पार्वती की शादी में आए थे, क्या यह सही बात है। उत्तर, हाँ आए थे, सही बात है। नदी का मतलब नदियों के आसपास रहने वाले, और सागर का मतलब समुद्र के आसपास रहने वाले, और कुआं का मतलब कुआं के पास आसपास रहने वाले, और बावड़ी मतलब बावड़ी के आसपास रहने वाले, वन का मतलब वन खंड में रहने वाले, और पर्वत का मतलब पहाड़ों पर रहने वाले, चंदा का मतलब योगी लोग, और सूरज का मतलब सन्यासी लोग। इन सब लोगों को झाड़ के न्योता दिया था, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, ऐसा भी कहा है कोई फूलों से पैदा हुए, कोई गाय से पैदा हुए, कोई घड़ा से पैदा हुए, इसके बारे में कृपा करके बताइए। उत्तर, कोई माली के घर जन्म लिए, कोई कुमार के घर जन्म लिए, कोई गाय चराने वाले के घर जन्म लिए, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, क्या पहले पर्वत वृक्ष बोलते थे। उत्तर, न पहले बोलते थे न अब बोलते हैं। पर्वत वृक्षों में जीव नहीं है, इसलिए बोल नहीं सकते, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, पहले के संत अपना शरीर छोड़कर दूसरों के शरीर में प्रवेश कर जाते थे, क्या यह बात सही है। उत्तर, न पहले कभी करते थे न अब करते हैं, पर काया प्रवेश की बातें जो लोग करते हैं सो सब बकवास है, सारी बातें हैं। इन बातों को परकर त्याग देना चाहिए, भ्रम में नहीं रहना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, जल तत्व का गुण एक जैसा रहता है कि बदलता रहता है। उत्तर, जल तत्व का गुण शीतल है और शीतल ही रहेगा, ऐसा जान लीजिए। प्रश्न, कृष्ण भक्त, यदि धनवान बनने की कामना रखने वाला व्यक्ति कृष्ण की स्तुति करता है तो वह धनवान बन जाएगा। उत्तर, शील प्रभुपाद जी। अवश्य कृष्ण सर्वशक्तिमान है, अतएव यदि आप संपन्न होने के लिए कृष्ण की प्रार्थना करते हैं तब कृष्ण आपको संपन्न बना देंगे। प्रश्न, गुरुदेव जी, आपका क्या विचार है, क्या कृष्ण की भक्ति से कोई धनवान बन सकता है। उत्तर, पारखी सदगुरु कबीर साहब के निर्णय के अनुसार ऐसा न हुआ है न होगा। फालतू खर्चा कम करे और कमर कस की मेहनत करे तो धनवान हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। किसी के नाम जपने से
कोई संबंध हुआ नहीं है और होगा भी नहीं, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, सत्यवान सावित्री की कथा में ऐसा आया है कि जब सत्यवान को यम के दूत लेने के लिए आए थे और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए, उस समय सावित्री ने यमराज का रास्ता रोका था। उस समय यमराज ने वरदान दिया था। तब सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस कर लिए थे और अपने सास ससुर के नेत्र भी मांग लिए थे। सावित्री के कोई भाई नहीं थे और मेरी कोख से 100 पुत्र पैदा हो, ऐसा वरदान भी मांगा था। और वरदान के द्वारा सास ससुर का राजपाट भी वापस करा लिया था। क्या यह सब बातें सच हैं? जरा समझा के बताइए। उत्तर, कथाएं सब रोचक ढंग से लिखी जाती हैं। न यम नाम की कोई चीज है, न कोई दूत होते हैं, न कोई किसी को वरदान देता है, न वरदान किसी को लगता है। ये सारी कथाएं झूठी हैं। इन कथाओं पर ध्यान न दिया जाए। कबीर साहिब के सिद्धांत के अनुसार ये बातें निर्णय से ठहरती नहीं हैं और ऐसा होता भी नहीं है। ये सब झूठी कल्पना, मिथ्या है। प्रश्न, गुरुदेव जी, तर्पण किसे कहते हैं? उत्तर, देवताओं की आराधना वंदना करना, माता पिता को जल देना, उसे तर्पण कहते हैं। प्रश्न, साहिब जी, और अर्पण किसे कहते हैं? देवताओं को भेंट चढ़ाना, कोई भी वस्तु अर्पण करना, उसे अर्पण भाव कहते हैं। ऐसी जनश्रुति मानंदी है। प्रश्न, गुरुदेव जी, और समर्पण भाव किसे कहते हैं? उत्तर, जो जाति वर्ण मित्र स्त्री धन पद राज इन सब से ऊपर उठ जाता है और इन सबका त्याग कर देता है और गुरु के प्रति समर्पित हो जाता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कुभाव नहीं रहता, उसे समर्पण भाव कहते हैं। प्रश्न, बंदी छोड़ जी, बैर भाव किसे कहते हैं? इसका भेद बता दीजिए। सर, बैर भाव कहते हैं कि कोई गलत बोल दे तो उससे दुश्मनी कर लेना और समय आने पर उसे दुख देना, उसके घर में चोरी करा देना, अग्नि लगा देना, गला काट देना, इसको बैर भाव कहते हैं। ऐसा जाने। प्रश्न, गुरुदेव जी, कपट भाव किसे कहते हैं? उत्तर, कोई वस्तु किसी को बांटने के लिए दी जाए तो वितरण करने वाला अपनों को अच्छी अच्छी चीज दे और दूसरों को खराब चीज दे तो समझ लो वह आदमी कपटी है। उससे ही कपट भाव कहते हैं। उसे ही कपट भाव कहते हैं, ऐसा जान लीजिए। प्रश्न, साहिब जी, जो सामने कुछ कहता है और पीछे कुछ कहता है, उसके लिए आपका क्या निर्णय है? उत्तर, ऐसे आदमियों से दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों को अपने अंदर की कोई बात नहीं बतानी चाहिए, अर्थात सदा सावधान रहना चाहिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, करनी कौन सी उत्तम है? उत्तर, किसी को मारने तन मन वचन से कोई प्रकार का दुख न दिया जाए। हमारे द्वारा किसी को किसी प्रकार कोई दुख नहीं पहुंचे, किसी प्रकार से दुख न दिया जाए, करनी वही उत्तम है, ऐसा जानिए। प्रश्न है, हे प्रभु जी, भूतकाल भविष्य काल वर्तमान काल, इन तीनों में कौन सा काल श्रेष्ठ है? इसका भेद बता दीजिए। और जो समय बीत जाता है उसे क्या कहते हैं और जो आने वाला समय है उसे क्या कहते हैं, अर्थात जो चल रहा है उसे क्या कहते हैं? उत्तर, जो समय बीत जाता है उसे भूतकाल कहते हैं, जो समय आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं और जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं।
हे शिष्य, भूत और भविष्य का चिंतन छोड़कर वर्तमान को संभालना चाहिए। प्रश्न, प्रभु जी, जीव सत्य है, इसकी क्या पहचान है? हमको दया करके बता दीजिए। जीव स्वयं चेतन है और सबको जानता है। जीव के द्वारा ही सारी वस्तुएं जानने में आती हैं, इसलिए जीव ही सत्य है और यही जीव की पहचान है और दूसरी कोई पहचान नहीं, क्योंकि जीव जनैया है, अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा है नहीं। प्रश्न, गुरुदेव जी, कृष्ण ने सुदामा को गरीब से अमीर बना दिया था, क्या यह बात सत्य है? उत्तर, कोई किसी को गरीब और अमीर नहीं बना सकता है। सब रोचक कथाएं हैं। कृष्ण के ऊपर बहुत सी आपत्तियां आई थी, कृष्ण एक भी आपत्ति को नहीं टाल सके, तो सुदामा को अमीर कैसे बना सकते? अरे जरा विचार करो, कोई किसी को गरीब अमीर नहीं बना सकता। गरीब अमीर तो स्वयं के कर्म बनाते हैं, ऐसा जानिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, अयोध्या में एक ऐसा भक्त हुआ था, उसने अपनी भक्ति के बल से सारे अयोध्या वासियों को वैकुंठ में पहुंचा दिया था। अर्थात आज भी अयोध्या वासी उसी इंतजार में बैठे हैं, क्या यह बात सत्य है? उत्तर, यह बात गलत है। न्याय से ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो भी दिखाया है ये सब भक्ति का भाव है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा जान लीजिए। प्रश्न, गुरुदेव जी, वृंदावन में रहने से कभी सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, मुक्ति सहज में मिलती है, ऐसा बहुत लोग कहते हैं, क्या यह बात सत्य है? उत्तर, वृंदावन में रहने से मुक्ति मिलती है तो वृंदावन वासियों को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। वृंदावन में जाकर स्वयं हमने देखा है कि एक से एक दुखी लोग पड़े हुए हैं, इसलिए वृंदावन में रहने से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति तो विषय विकारों को तजने से होती है, ऐसा जानिए। प्रश्न, साहब जी, पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में कश्यप नाम के एक राजा राज करते थे। उनकी प्राण वल्लभा का नाम दिति था। दिति से 2 पुत्रों का जन्म हुआ था, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, जिसमें दूसरे पुत्र हिरणाक्ष को विष्णु भगवान ने 12 रूप धारण करके मार डाला, जिसके परिणाम स्वरूप हिरण्यकश्यप काफी कुपित हुआ था और भाई का प्रतिशोध लेने के लिए कठिन तपस्या के द्वारा ब्रह्मा तथा शंकर को प्रसन्न किया। पितामह ब्रह्मा ने उन्हें अजय होने का वरदान दिया था। हे गुरुदेव, क्या यह बातें सत्य हैं? इसका भेद बताएं। उत्तर, यह बातें बिल्कुल झूठ हैं। तपस्या करने से कोई किसी को प्रकट कर सकता है, न कोई किसी को वरदान दे सकता है। इन बातों पर ध्यान न दिया जाए, पारक द्वारा निर्णय किया जाएगा तो सभी बातें समझ में आ जाएंगी। ये बिल्कुल बेकार की, बेमतलब की, बेफजलू की बातें हैं। प्रश्न, गुरुदेव जी, एक समय की बात है कि भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि हे भगवान, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती तथा द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते थे तथा मुझसे भी ये कार्य करने को कहते हैं, मगर मैं कहता हूं कि मैं भूख बर्दाश्त कभी नहीं कर सकता। दाम देकर तथा वासुदेव भगवान की अर्चना करके उन्हें प्रसन्न कर लूंगा। हे गुरुदेव, आप बताएं, क्या ऐसा होता है? उत्तर, ऐसा न कभी हुआ है न होगा। ये सब कल्पित कहानियां हैं। पहले तो भगवान नाम की कोई चीज ही नहीं है, सब झूठ का पसारा है। बिल्कुल झूठ ही झूठ।
इसमें सत्य जरा भी नहीं है। प्रश्न, हे बंदी छोर जी, एक पुत्र द एकादशी आती है और उस दिन बहुत लोग व्रत करते हैं। यह व्रत पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। उस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस व्रत के करने से संतान की प्राप्ति होती है। क्या यह बात सही है? उत्तर, किसी भी व्रत से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। व्रतों से पुत्रों की प्राप्ति हो जाए तो विवाह करने की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। इन सभी झूठी बातों को अपने हृदय से निकाल देना चाहिए। इनमें कोई सार नहीं, ऐसा जानिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।